तो आपका पहला क्वेश्चन इसी के साथ हो जाता है, हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? हाल ही में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल 7 नवंबर को हर साल राष्ट्रीय जागरूकता दिवस नहीं, ये अभी पहली बार मनाया गया राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। ये कैंसर के प्रति लोगों को सचेत करने के लिए ये दिवस मनाया गया है। तो अभी इस नवंबर माह में अभी तक जितने भी इम्पोर्टेंट डे हुए हैं, एक बार उनका हम रिवीजन करेंगे। तो देखिए, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया था और उसी दिन 7 भारतीय राज्यों केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, उसके बाद हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और 2 केंद्र शासित प्रदेशों लक्षद्वीप और पुदुचेरी ने अपना स्थापना दिवस मनाया था। यानी कि इनकी स्थापना कब हुई थी? तो वो 1 नवंबर को हुई थी। अब अगला दिन जो आता है मेन, 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड कम्युनिटी इम्यूनिटी फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट, इस डे को मनाया गया था। 3 नवंबर को राजा राज चोल जयंती मनाई गई थी और 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया था। अब अगला प्रश्न आ जाता है इसी के साथ, हाल ही में किस टीम ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है? तो हाल ही में मुंबई ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022 जीती है। अब अगला है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने कब जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? शिक्षा मंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। तो 15 नवंबर को शिक्षा मंत्री ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है। अब अगला क्वेश्चन आ जा सकता है विद एक्सप्लेनेशन, हाल ही में अक्टूबर माह में भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता कौन सा देश बना है? यानी कि भारत में तेल की आपूर्ति करने वाला सबसे जो है मतलब मुख्य देश कौन सा बना है? तो वो रूस, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। अब इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं। FY 2023 में रूस भारत के पिग आयरन का सबसे बड़ा आयातक बना है। रूस भारत का 7वां सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। कौन से नंबर पे रूस है भारत के व्यापारिक भागीदारों की संख्या में? तो 7वें नंबर पर। रूस ने पूर्वी अमेरिका सुरक्षा कॉन्ट्रैक्टर एडवर्ड स्नोडेन को अपनी नागरिकता प्रदान की है। और व्लादिमीर पुतिन, ये कौन है? तो ये रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जीवनी पुतिन हिज लाइफ एंड टाइम्स फिलिप शॉर्ट द्वारा लिखी गई, ये इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब 5वां प्रश्न विद एक्सप्लेनेशन, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और विरासत पर लिखी गई 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है। यानी कि 2 पुस्तकों का विमोचन हुआ है। जो पुस्तकें किससे संबंधित थी? प्रधानमंत्री मोदी की उपलब्धियों और उनकी विरासत से संबंधित। तो इसका विमोचन दुबई, ऑप्शन नंबर बी में हुआ है। तो फ्रांसीसी लेखक रेने नाबा ने अपनी नई पुस्तक न्यूक्लियराइजेशन ऑफ एशिया का विमोचन किया है। हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी सेलिब्रेटिंग 100th ग्लोरियस ईयर्स नामक पुस्तक लिखी है। डॉक्टर विमल जालान ने फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस नामक पुस्तक लिखी है। 6वें प्रश्न की ओर आते हैं विद एक्सप्लेनेशन, हाल ही में एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? यानी कि इन्होंने एक कैलेंडर वर्ष में 1000 रन बनाए हैं। तो वो हैं विराट कोहली एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बने हैं। अब आपको कमेंट में बताना है एक कैलेंडर वर्ष का मतलब क्या होता है। ICC T20 वर्ल्ड कप इतिहास में
हैट्रिक लेने वाले पहले खिलाड़ी विराट कोहली बने हैं। क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बने हैं। दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव। T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, पहले नहीं, T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय खिलाड़ी विराट कोहली बने। अब अगला प्रश्न, हाल ही में दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई जाएगी? तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। अगला प्रश्न विद एक्सप्लेनेशन, हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022, राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन कहाँ हुआ है? तो राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन मेघालय में हुआ है। ये इसका ऑप्शन नंबर भी सही आंसर हो जाएगा। मेघालय के मुख्यमंत्री ने नागरिक जुड़ाव और संचार कार्यक्रम शुरू किया है। मेघालय में स्थित मोमलुह गुफा को पहली भारतीय भू विरासत साइट के रूप में मान्यता मिली है। मेघा कायाक महोत्सव 2022 मेघालय में शुरू हुआ है। मेघालय ने पहली बार मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति की घोषणा की है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। अब 9वां प्रश्न है, हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? हाल ही में सेना कमांडरों का सम्मेलन ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब इसी के साथ अगला प्रश्न, हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? यानी कि हाल ही में एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष किशोर रेड्डी बने हैं। किशोर रेड्डी एशियाई हॉकी महासंघ के अध्यक्ष बने हैं। किशोर रेड्डी को वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। केवी कामत को 5 साल के लिए RIL के स्वतंत्र निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया और BPCL के नए MD चेयरमैन VR कृष्ण गुप्ता बने हैं और EESL के नए CEO विशाल कपर बने हैं। इसका फ्रेंड्स जो राइट आंसर होगा वो किशोर रेड्डी ना होकर तैयब इकराम। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में 17वें भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो इसका राइट आंसर होगा गुयाना। गुयाना के राष्ट्रपति 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में राष्ट्रपति होंगे। मुख्य राष्ट्रपति गुयाना के मुख्य अतिथि होंगे। अगला प्रश्न, हाल ही में राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष बने हैं, आपको बता दें कि राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण के अध्यक्ष, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किशोर कुमार बासा। अब मुख्य फैक्ट्स के बारे में जानते हैं। तो FICCI के नए अध्यक्ष शुभक्रांत पांडा चुने गए हैं। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में अजय सिंह को नियुक्त किया गया है और इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष AK गोयल चुने गए हैं। 13वां प्रश्न हो जाता है इसी के साथ, बड़ा ही इम्पोर्टेंट, हाल ही में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो हाल ही में केरल राज्य ने, ऑप्शन नंबर सी, केरल राज्य ने सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है। और इम्पॉर्टेंट ये है केरल सरकार के लिए, केरल सरकार ने 1 लाख छात्रों को फुटबॉल प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया है। केरल ट्रैक एशिया कप 2022 की मेजबानी करेगा।
1 नवंबर को केरल का स्थापना दिवस क्वेश्चन नंबर 1 में भी आपको बताया गया है कि स्थापना दिवस केरल पृथ्वी दिवस के रूप में मनाया गया। और अगला है कि हाल ही में भारत ने वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 में भाग लिया है, तो वो कहाँ भाग लिया है ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लंदन। अब चलते हैं 15वें प्रश्न पर। तो हाल ही में प्रमोद भगत ने BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? प्रमोद भगत ने स्वर्ण पदक जीता है, किसमें जीता है? BWF पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल फिर इसी समय पर किसी नए वीडियो के साथ, नए करंट अफेयर्स की नई जानकारी के साथ। तो जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।